हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो वेब प्लस पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल गेन। जो हम आर अकाउंट टैक्स एक कंपनी है जो कैपिटल गेन में एक्सपर्ट है, उसकी मदद से हमने इस टॉपिक को आज कवर किया है। तो दोस्तों, कैपिटल गेन क्या है, मैं थोड़ा सरल शब्दों में आपको बता देता हूँ। जो भी प्रॉपर्टी हम बेचते हैं उस पर होने वाले फायदे को कैपिटल गेन कहते हैं। यानी मोटा मोटा हमने कोई चीज़ खरीदी और उससे ज़्यादा की बेच दी, तो जितने की बेची उसमें से जो खरीदी वो माइनस कर दो, तो जो भी फायदा आपको हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ, वो कैपिटल गेन के दायरे में आता है। अब प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है। आपका घर हो सकता है, दुकान हो सकती है, मकान हो सकता है, लैंड हो सकती है, प्लॉट हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो दोस्तों, इस कैपिटल गेन को डील करने के लिए इस पे कितना टैक्स बनता है, कितना देना चाहिए, क्या जेन्युइन है और कैसे इस टैक्स को हम बचा सकते हैं, तो उसकी जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री जयप्रकाश राठ जी आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। तो जयप्रकाश जी, आप बताइए कैपिटल गेन का जो टैक्स है ये क्या चीज़ है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं, प्लीज। तो कैपिटल गेन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैपिटल गेन जो है दो टाइप का हो सकता है। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कैपिटल गेन के लिए उसकी एक डेफिनेशन है एसेट्स की सेल। और स्पेसिफाइड एसेट्स, जैसा कि अमित जी ने पहले बताया कि ये केवल लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी या कुछ और एक दो स्पेसिफाइड एसेट्स हैं, वही होंगे कैपिटल गेन पर्पस के लिए। तो जब एसेट्स को सेल किया जाता है तो उससे दो टाइप का गेन हो सकता है, या तो शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन। शॉर्ट टर्म गेन होता है जब कोई एसेट्स 2 साल से पहले बेच दिया जाए, तो उससे जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। अगर उसी एसेट्स को 3 साल बाद बेचा, 2 साल बाद बेचा जाए, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और यहाँ आज हमारा जो डिस्कशन है वो केवल हाउस प्रॉपर्टी या लैंड, इससे रिलेटेड ही प्रॉपर्टी के लिए है। इसके अलावा दूसरे किसी तरह के एसेट से रिलेटेड हम डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। अब इस पे टैक्स की अगर जहाँ तक बात कैलकुलेशन की है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स जो भी इनकम हुई वो हमारी नॉर्मल इनकम में ऐड की जाती है और अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो 2 साल बाद अगर प्रॉपर्टी की सेल होती है, उस कंडीशन में जो हमारे को गेन होगा उस पर स्ट्रेट 20% टैक्स लगेगा। लेकिन उससे पहले उसकी कॉस्ट का इंडेक्सेशन किया जाएगा। कॉस्ट की इंडेक्सेशन से मतलब है कि गवर्नमेंट हर साल जो इन्फ्लेशन होता है प्रॉपर्टीज के रेट में, उसके लिए गवर्नमेंट ने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बनाया हुआ है, जो कि 2001 से 0 बेस 100 से स्टार्ट था और आज 2020 तक आते आते इट्स 301। तो बेसिकली 3 टाइम्स उसकी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हो गया। तो सर, एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, कि जैसे आप कह रहे हो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब है आज हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, अगर हम उसको 2 साल तक रख लेते हैं और उसके बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो उसमें हमारा कॉस्ट इंडेक्स आप कैलकुलेशन के लिए काम आएगा। अगर हम उसी प्रॉपर्टी को 2 साल से पहले बेच देते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। मान लीजिए 2 लाख रुपए ऊपर में कोई प्रॉपर्टी खरीद के बेच दी, तो 2 लाख का फायदा हो गया। उसमें हम ये इंडेक्सेशन यूज नहीं करेंगे। अच्छा, शॉर्ट टर्म में यूज नहीं होगा, वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए यूज होता है। ठीक है। अब इसका कुछ एक एग्जांपल के तौर पर हम समझ लेते हैं, तो हमें चीज की और क्लैरिटी हो जाएगी। ये एक पहला केस लेते हैं कि सपोज करो 1 जनवरी 2020 को आपने एक प्रॉपर्टी बेची जिसकी कॉस्ट 45,94,000 समथिंग में आपने ये प्रॉपर्टी की सेल किया, और यही प्रॉपर्टी आपने 1 साल पहले परचेज किया था 40 लाख रुपीज में। इसका मतलब इसके बीच में एक टाइम 1 ईयर का डिफरेंस हो गया, तो ये शॉर्ट टर्म हो गया। और इस पे प्रॉफिट दिख रहा है, जो मोटा जो सामने जो नजर आ रहा है वो आ रहा है 5,94,000 इसकी परचेज और सेल के बीच का जो डिफरेंस मतलब फायदा हो गया, गेन हो गया। जी। और शॉर्ट टर्म के केस में सिंपल सेल माइनस परचेज घटाया और उसकी वैल्यू आ गई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसको अगर हम फर्दर एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि सपोज करो आपकी सैलरी है 8 लाख रुपीज की, ये आपकी एक सैलरी की इनकम है। मतलब ये तो एक तो आपको प्रॉपर्टी बेचने से फायदा हो गया, उसके अलावा जो आपकी जो इनकम है सैलरी की, समझ लीजिए या कोई भी समझ लीजिए 8 लाख और भी ले ली, तो टोटल उस साल की जो इनकम हो गई वो 13 लाख रुपए कुछ हो गई। हाँ, ये 8 लाख, ये 5 लाख
94,000 आपका कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। टोटल इनकम आपकी 13,94,000 होगी। इस पे अगर हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो नॉर्मल स्लैब में आएगा, ये शॉर्ट टर्म गेन है तो पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, नेक्स्ट स्लैब में 5% टैक्स है, फिर जो भी सरकार द्वारा जो टैक्स की स्लैब है उसी के हिसाब से कैलकुलेट होके टैक्स बन जाएगा, वो पे कर देंगे। तो इस पे 2,40,000 के अराउंड आपका टैक्स बना। ठीक है। अब अगर यही सिनेरियो लेते हैं कि अगर यही प्रॉपर्टी अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म में होती, सपोज करो आपने 2020 में यही प्रॉपर्टी 2010 में खरीदी, आज से 1 साल पहले आपने 2 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टी खरीदी, 20 लाख सर, है ना? सॉरी हाँ 20 लाख में, इस एग्जांपल के लिए लेते हैं कि 20 लाख में आपने ये प्रॉपर्टी सेल परचेज किया, 45 लाख में आपने इसको सेल किया जी। तो यहाँ पे 10 इयर्स का टाइमिंग डिफरेंस है और प्रॉफिट जो सामने नजर आ रहा है वो 25 लाख। अगर इमीडिएटली आप देखते हैं तो 45 लाख में से आपके 20 लाख रुपए माइनस करने के बाद 25 लाख रुपए का आपको गेन हो गया, लेकिन यहाँ पे इंडेक्सेशन काम करेगा। अच्छा। जो 20 लाख रुपए आपकी परचेज प्राइस है उस पे 1920 का जो इंडेक्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे जिस ईयर में आपने परचेज किया था उस ईयर का जो इंडेक्स यानी है 2010 के इंडेक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारी इसकी कॉस्ट जो है वो 39 लाख के अराउंड बन गई। तो सर ये तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। तो ये तो आम लोगों को पता ही नहीं होता, वो तो सोचते हैं 20 की खरीदी 45 की बेची तो 25 लाख प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे गेन केवल 5 लाख का हुआ। अच्छा, सिर्फ 5 लाख ही माना जाएगा। 5,94,000 का आपको गेन जी, मतलब सरकार के हिसाब से जिस साल में आपने प्रॉपर्टी बेची है उस साल में उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट 39 लाख है, तो आपका गेन एक्चुअल में उतना ही है। हाँ, क्योंकि इंडेक्सेशन हो गया। जी। अब यहाँ पे उसी एग्जांपल में अगर हम लेते हैं कि आपके 8 लाख रुपए की सैलरी है तो यहाँ पे आपको कैपिटल गेन 594 का हुआ, तो टोटल वही इनकम हुई, लेकिन यहाँ क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो इस लॉन्ग टर्म गेन पे 20% टैक्स स्पेशल रेट पर अलग से लगेगा। तो यहाँ केवल पहले 8 लाख पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया नॉर्मल जो स्लैब्स हैं उसके हिसाब से। हाँ, तो अच्छा, ये वाला नॉर्मल स्लैब में कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म है। हाँ, नॉर्मल में तो 8 लाख पे कैलकुलेशन हो गया, उसके बाद जो 594 आपका कैपिटल गेन है उस पे स्ट्रेट 20% टैक्स कैलकुलेट हो गया। जी। तो टोटल जो है आपका इस तरीके से टैक्स इस केस में कम बना। ठीक है सर। तकरीबन आपका 199 के आसपास ही टैक्स बना। तो ये एक डिफरेंस है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। जी। अगर हम एक सिनेरियो देखिए, लॉन्ग टर्म गेन में हमेशा गेन ही जरूरी नहीं है, लॉस भी हो सकता है। हाँ, लॉस भी। मैं अभी वही पूछने वाला था कि कई बार प्रॉपर्टी बेचने से नुकसान भी हो जाता है। भाई आज खरीदी, कोई मजबूरी वश अगर मार्केट डाउन है तो बेचनी पड़ी तो लॉस हो गया। तो यहाँ पे हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि सपोज कीजिए आपने 1 जनवरी 2010 को 20 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की और आपने उसको 35 लाख रुपए में आज सेल किया। देखने को अपेरेंटली आपको 25 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ है, गेन है, लेकिन इसकी इंडेक्सेशन क्योंकि 10 इयर्स का टाइम डिफरेंस है तो इट्स ए लॉन्ग टर्म गेन। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन जब हम इसकी करेंगे तो 39 लाख रुपीज हमारी इसकी कॉस्ट पड़ गई, और जबकि हमारी इसकी सेल प्राइस है 35 लाख, तो इस केस में हमारे को 4 लाख रुपए का कैपिटल लॉस। ये तो बहुत ही नई चीज बताई है सर आपने। मतलब प्रॉपर्टी जितने की खरीदी उससे ज्यादा की बिक रही है लेकिन फिर भी लॉस है। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपका इंडेक्सेशन है तो आपको मतलब प्रॉफिट पे कोई टैक्स आपका बनता ही नहीं है इस केस में। बल्कि आपको जो लॉस हुआ है ये लॉस आप अगर उसी साल किसी और हेड में आपको इनकम हुई है, सपोज करो किसी और तरह की इनकम है, तो उसमें तो एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर उसी ईयर में आपको कोई और कैपिटल गेन हुआ है तो ये आपका उस कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म गेन है तो ये केवल लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट में ही एडजस्ट होगा, या नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड अगले 8 साल तक इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर किसी और ईयर में आपको लॉन्ग टर्म गेन होता है तो उसके अगेंस्ट में एडजस्ट, मतलब इस लॉस के अगले 8 सालों में भी अगर कोई आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस गेन में से ये 4 लाख रुपए आपका माइनस हो जाएगा। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल है शॉर्ट टर्म गेन लॉस का। जी। ये केवल 6 महीने के लिए आपने एक प्रॉपर्टी होल्ड की, 5 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो ये भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं वही कह रहा था कि जैसे 35 की खरीदी और रेट डाउन हो गया और मजबूरी आ गई बेचने की तो 30 की बेची तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 लाख का लॉस है। हाँ, इस केस में लेकिन शॉर्ट टर्म गेन में आप लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट में भी सेट ऑफ कर सकते हैं। ये एक डिफरेंस है। लॉन्ग टर्म गेन को केवल लॉन्ग टर्म लॉस को आप लॉन्ग टर्म लॉस के गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म लॉस को आप दोनों गेन्स के अगेंस्ट में। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी एडजस्ट हो सकता है और लॉन्ग टर्म गेन में भी एडजस्ट हो सकता है। जी। अब एक जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा सवाल आता है कि जी इस टैक्स को सेव कैसे करें, क्या इसमें हमें कोई छूट मिल सकती है? जी। तो इससे रिलेटेड भी हाँ, मेन पॉइंट तो वही है सर, क्योंकि 20% जैसा आपने बताया तो काफी टैक्स बन जाता है और लॉन्ग टर्म में लोग इन्वेस्ट करते ही हैं यही सोच के
कि भाई आगे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदा होगा, और उस पर भी अगर अच्छा खासा टैक्स देना पड़ जाए तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम उन्हीं एग्जांपल्स में और कुछ रूल्स इनकम टैक्स के देखते हैं कि जहाँ से हम कैपिटल गेन पे छूट ले सकते हैं। जी। सपोज करो, देखिए इसमें जो पहले हम रूल्स की बात करें तो आप अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं जी। उस पर अगर आपको गेन होता है, उस गेन को एग्जेम्प्ट सेव करने के लिए आपको कोई दूसरा घर खरीदना पड़ेगा। सपोज करो पिछले एग्जांपल में हमारे को 6 लाख रुपए का गेन हुआ था जी। तो हम उस 6 लाख रुपए के बदले में कोई दूसरा घर खरीद सकते हैं। अच्छा। या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो उस केस में हमारे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो जो 20% टैक्स हम उस कैपिटल गेन पर दे रहे थे वो नहीं देना पड़ेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो अगर 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो सिर्फ वही प्रॉफिट ही टैक्सेबल है, और उसी को हमें घर खरीदने में इन्वेस्ट करने की लायबिलिटी है। हाँ, लेकिन ये सेक्शन जरूरी नहीं हम पूरा का पूरा अमाउंट जो हमें प्रॉपर्टी बेच के मिला है वो सारा का सारा इन्वेस्ट करें। नहीं, लेकिन ये कंडीशन एक ही है कि आप सेल करेंगे हाउस प्रॉपर्टी को, उसके बदले में आप हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम प्लॉट बेच के नहीं, वो रूल अलग है। लैंड के लिए अलग रूल है। अगर घर बेचा है हाँ। तभी ये रूल लागू होता है। ये तभी। ठीक है, तो सेक्शन 54 के हिसाब में कैलकुलेशन जब होगी जब आपने कोई घर बेचा है। घर बेचा है और बदले में भी दूसरा घर खरीद रहे हैं। जी जी। तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। अब क्वेश्चन इज दिस कि व्हेन टू परचेज, कब हमने ये घर खरीदना है। तो आपको घर खरीदने के लिए या तो सेल करने से 1 साल पहले ही आप घर खरीद लें। अच्छा, कोई मतलब दूसरा पैसा अगर आपके हाँ, पास- मतलब कोई अपनी सेविंग से अगर हमने कोई घर खरीद लिया है इस पैसे को बिना यूज करे तो भी वो पैसा इस गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट हो जाएगा। जी, ठीक है। या फिर आप अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है, तो रिटर्न फाइल करने से पहले आप नया घर खरीद लें, या उसकी रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट, अगर आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं तो जो ड्यू डेट होगी उस ड्यू डेट से पहले खरीद लें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्रीवियस एग्जांपल में 1 जनवरी 2020 को हमने परचेज सेल किया था। जी, जी। तो उस केस में हमारी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जनवरी है, जो एक्सटेंडेड हो रखी है कोविड की वजह से। हाँ। तो या तो हम वरना तो जुलाई रहती है। हाँ, लेकिन अगर रिटर्न आप अभी नवंबर में फाइल कर रहे हैं तो आपको नवंबर में ही परचेज करना जी, पड़ेगा, नवंबर तक या उससे पहले। हाँ, जी। और अगर आप परचेज नहीं कर सकते इमीडिएटली कोई प्रॉपर्टी, तो आप उस कैपिटल गेन को कैपिटल गेन एग्जेम्पशन स्कीम में डिपॉजिट करवा सकते जी। हैं। उस केस में आपको कैपिटल गेन पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो सर ये जो स्कीम जो आप बता रहे हो इसके लिए कोई अलग अकाउंट खोलना पड़ता है? हाँ, वो बैंक में आपके पीएनबी में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अच्छा, जो भी नेशनलाइज्ड जो बैंक है, बैंक्स हैं, वो बैंक वाले आपको बता देंगे। वो स्पेशल उसी पर्पज के लिए वो अकाउंट खुलता है और उसी पर्पज के लिए उस अकाउंट का पैसा यूटिलाइज होता तो आप उसको रूटीन यूज नहीं कर सकते कि आज डाल दिया कल निकाल लिया। ठीक है, वो प्रॉपर्टी के लिए ही यूज होगा। हाँ जी। और उस पैसे से आप विद इन 2 ईयर्स अच्छा, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ठीक है सर। या अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं कोई घर, तो आप विद इन 3 ईयर्स आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लॉट है तो उसमें उस पैसे से आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं 2 साल 3 साल तक, फिर आपको उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 3 साल तक, 2 साल तक की खरीदने के लिए और 3 साल तक की कंस्ट्रक्शन के लिए छूट मिलेगी। खुद आपके पास लैंड है, उसमें से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जी। लेकिन ऐसे में आप मैक्सिमम 2 घर ही खरीद सकते हैं जी। और हाँ, मतलब अगर ज्यादा पैसा आ गया तो आप 2 घर खरीद 2 सकते घर हैं मैक्सिमम। और ये ऑप्शन आपको लाइफ टाइम में केवल एक बार मिलता है। जी। और इसके लिए भी मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक की मैक्सिमम लिमिट है इस इन्वेस्टमेंट के जी। लिए। 2 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है सर। और जो नए घर खरीदेंगे आप, उसके लिए कुछ कंडीशंस ये भी हैं कि वो 3 साल से पहले बिकना भी नहीं, बेचना भी नहीं है आपने। यू हैव टू होल्ड इट फॉर मिनिमम 3 ईयर्स। मतलब ये है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप घर खरीदेंगे और उसको कम से कम 3 साल तक अपने पास रखना पड़ेगा। उससे पहले नहीं बेच पाएंगे। जी सर, ठीक। अब एक क्वेश्चन और है कि अगर मैं घर खरीदने की बजाय कोई कहीं और इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो एक ऑप्शन सेक्शन 54 EC में है जी। कि जहाँ पे आप कुछ स्पेशल कैपिटल गेन बॉन्ड हैं, तो उन बॉन्ड्स में 5 ईयर लॉक इन पीरियड के बॉन्ड्स हैं, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं, जो कि NHAI या REC के बॉन्ड्स हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के। अच्छा सर, तो ये जब सर 5 साल बाद जब ये बॉन्ड आप रिडीम कर पाएंगे, एनकैश कर पाएंगे, तो इनका जो पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा? हाँ, वो तो टैक्स फ्री होगा ही। इन पे कोई इंटरेस्ट भी मिलता है तो सर? आप ही का पैसा 5% इंटरेस्ट है इस पर। अच्छा, इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। सर एक क्वेश्चन और है कि ये जो पैसा हम बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं,
ये खाली कैपिटल गेन होता है या जितने की प्रॉपर्टी बेची है, मान लीजिए 25 लाख की बेची है तो पूरा का पूरा 25 लगाना पड़ेगा, या 25 लाख में अगर 3 लाख प्रॉफिट हुआ है तो वही केवल वही, जैसे हमारे वाले एग्जांपल में हम 5 लाख रुपए ही लगाएंगे, 5,94,000। अच्छा, बाकी लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, बाकी पर को तो ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है सर। हाँ, अगर आपको घर नहीं खरीदना तो। जी सर। अब एक और सेक्शन है, अगर आप घर बेचने की बजाय, अगर आपकी सिचुएशन दूसरी है कि आपने कोई अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, कोई लैंड पर सेल किया, या प्लॉट या लैंड, खाली प्लॉट अगर बेच दिया, हाँ, तो उस केस में आपको एग्जाम्पशन 54F की मिलेगी जी। और उसकी कुछ कंडीशंस 54 से डिफरेंट है जी। अच्छा, इसके लिए आप एक दूसरा घर और खरीद सकते हैं और इसके लिए आपको फुल अमाउंट यूज करनी पड़ेगी जितने की भी आपको रिसीट हुई है सेल में। ओके। गेन मान लो 25 लाख रुपए का घर बेचा है या लैंड प्लॉट बेचा है तो पूरा का पूरा 25 लाख हमको लगाना पड़ेगा। हमारे पिछले एग्जांपल में 45 लाख का हमने घर बेचा था, तो यहाँ पे 45 लाख रुपीज को इन्वेस्ट करना। जी जी। अच्छा, पूरा। हाँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है, जैसे प्लॉट बेचा है तो हम प्लॉट भी खरीद सकते हैं? नहीं, प्लॉट टैक्स बचाने के लिए। इसके लिए जो 54F की एग्जाम्पशन लेने के लिए हमारे को हाउस प्रॉपर्टी ही परचेज करनी है। ठीक है, मतलब भले ही आप प्लॉट बेच के प्लॉट खरीदे लेकिन उस केस में आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, वो गेन तो पर, हाँ, जो भी ऐसे 6 तो लाख रुपए हमारे एग्जाम्पल में प्रॉफिट हुआ है उतने पर टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, अगर प्लॉट के केस में तो पूरे जो भी आपको गेन हुआ है उस पर टैक्स देना जी है। जी बिल्कुल। बाकी वो लिमिट सेम ही है, रिटर्न आपको एग्जाम्पशन करने का या कब परचेज करना है। हाँ, वो रूल तो सेम ही है। 2 इयर्स के अंदर अंदर या विद इन 3 इयर्स। हाँ, लेकिन यहाँ पे जैसे पिछले केस में 2 घर आप परचेज कर सकते थे मैक्सिमम, यहाँ पे केवल आपके पास एक घर परचेज करेंगे और जिस दिन सेल कर रहे हैं, छूट ले रहे हैं, उस डेट में भी आपके पास एक घर से ज्यादा कोई घर नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, तो मतलब एक घर है और एक प्लॉट है, घर में रह रहे हैं और प्लॉट बेच दिया तो आप एक और घर खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो घर खरीदेंगे उसके लिए भी एक कंडीशन ये है कि वो घर आप 3 साल से पहले बेचेंगे भी। हाँ, वो तो दोनों में सेम ही हो दोनों गया में फिर। सेम ही हो जी जी जी, ठीक है सर। तो ये आज की थी स्कीम हमारी कि भाई कैपिटल गेन में कैसे आपने टैक्स सेविंग करनी है और क्या कैपिटल गेन होता है। अब इसमें कुछ इश्यूज और आते हैं, जैसे आप एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, अगर एग्रीकल्चर लैंड 2 तरह की हो सकती है, एग्रीकल्चर लैंड रूरल या अर्बन। रूरल एग्रीकल्चर लैंड वो होती है जो आप म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के 8 किलोमीटर से दूर के दायरे में जो लैंड होती है वो एग्रीकल्चर लैंड होती है, और एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आती, तो वो उसकी सेल टैक्स फ्री होती है। ओके, मतलब हम कोई भी एग्रीकल्चर लैंड अगर बेचते हैं तो वो कितने भी पैसे की बेचें, हाँ, कितना भी प्रॉफिट हो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। हाँ, क्योंकि वो एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आती, तो वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर आप अर्बन लैंड सेल करते हैं तो वो टैक्सेबल हो। जी जी, मतलब जो म्यूनिसिपैलिटी के एरिया के अंदर में आती है, अगर उसको बेचेंगे तो वो एज ए प्लॉट ही समझी जाएगी, एसेट समझी जाएगी, और उसकी सेल पे वैसे ही जैसे प्लॉट के जो रूल है वैसे ही एप्लीकेबल। लेकिन अर्बन लैंड में एक एग्जाम्पशन है इस चीज में कि सेक्शन 1037 में एक एग्जाम्पशन गवर्नमेंट ने दी है कि अगर वो एक्वायर की जाती है थ्रू गवर्नमेंट, जी जी, तो एक्विजिशन के केस में जो आपको कंपनसेशन मिलता है उस केस में वो एग्जम्प्ट है। ओके, मतलब सरल शब्दों में अगर सरकार आपकी एग्रीकल्चर लैंड को जबरदस्ती एक्वायर करती है डेवलपमेंट के लिए, सिटी बसाने के लिए, तो उसके बदले जो मुआवजा मिलता है वो आपका पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा, कितने भी अमाउंट का क्यों ना हो। ठीक है, बाकी और हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कुछ इश्यूज भी हैं जी जी, जो हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे, जहाँ की कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की बात हो, टीडीएस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की बात हो जी, और भी कुछ इश्यूज हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। तो दोस्तों, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जयप्रकाश जी ने पूरी डिटेल में हमें जो है कैपिटल गेन के बारे में समझा दिया है। उम्मीद है कि आपकी सारी क्वेरी इस वीडियो में हमने कवर कर दिया। फिर भी अगर कुछ मिस होता है तो आप कमेंट के जरिए हमें पूछ सकते हैं, और मैं इसमें एक ईमेल आईडी और एक कॉन्टैक्ट नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर भी आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू एंड जय हिंद।